हरिओम। ये तो सच है कि कोई भी रोग हो वो बिना कारण के नहीं होता। डिसीज इज द रिजल्ट ऑफ निग्लेक्ट। हम अपनी उपेक्षा करते हैं, अपने साथ ज़्यादती करते हैं, अपने सिस्टम्स के साथ ज़्यादती करते हैं और हित अनहित, मौसम बेमौसम, उचित अनुचित विचारे बिना ही हम कुछ ना कुछ करते चले जाते हैं। अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो जो हम कर्म करते हैं परिणाम तो उसका ही हमको मिलता है। और एक मज़े की बात यह है कि जब भी कुछ अप्रिय हो जाए तो हम उसके कारणों पर चिंतन करने के बजाय और भविष्य में उससे सबक लेने के बजाय हम उस पर केवल बयानबाजी शुरू कर देते हैं। तरह तरह के रोग हैं शरीर में। पंच तत्वों का ये शरीर है, इसके अंदर हमारा मन बुद्धि अहंकार है और हम हैं, इसके भीतर रहते हैं। तो इन सब का प्रभाव हमारे रोगों के ऊपर पड़ता है। हमारा मस्तिष्क किस तरह से काम करता है, हम कैसी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, हमारे खान पान की रुचियाँ कैसी हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या हम बहुत अधिक गुस्से में हैं या बहुत अधिक रोमांचित हैं। हर चीज़ का प्रभाव है, हर एक्शन का रिएक्शन है। अभी एक घटना सुनने को मिली, कुछ समय पहले भी सुनने को मिली थी। अभी पता चला कि देश के कोई हास्य कलाकार हैं और वो जिम कर रहे थे तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। उससे पहले कोई सिनेमा के एक्टर थे, उनके साथ ऐसा हुआ और उन्होंने अपने जान से हाथ धो बैठे। और इससे भी पहले मिस्टर ओलंपिया रह चुके एक सज्जन। मिस्टर ओलंपिया बहुत बड़ा कंपटीशन होता है बॉडी बिल्डिंग का, तो उस पर उन्होंने अपनी जान दे दी। क्या सिर्फ कसरत करने से शरीर खराब हो जाता है या रोगी हो जाता है? अगर ऐसा धारणा हम बना लें तो ये बहुत बड़ी नासमझी की बात है। तरह तरह की चीज़ें टेलीविज़न पे आनी शुरू हो जाती हैं कि अधिक जिम करना भी हार्ट अटैक को जन्म दे देता है और उसके परिणाम स्वरूप ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई। एक सिंगल कॉज नहीं होता है, सिर्फ अकेला हाथ ताली नहीं बजा सकता है। अगर अधिक एक्सरसाइज करने से या अपने परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ा लेने से हार्ट अटैक होते तो कभी भी कॉम्पिटिशन्स ना होते, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स ना होती, ओलंपिक गेम्स ना होते। क्योंकि मनुष्य का अधिकार है कि वो अपनी सामर्थ्य की जो सबसे ऊंची सीमा है उसको छू करके देखे। आत्मिक स्तर पर वो आत्म से परमात्म तक पहुंच करके देखे। शारीरिक स्तर पर वो निर्बल से बली और बली से महाबली बन करके देखे। रोल मॉडल्स हैं हमारे सामने। जन सेवा के क्षेत्र में आए हैं तो फिर दासा नाम दासह बन करके देखें। नेतृत्व करने पर आए हैं तो विश्व को नेतृत्व देने की सामर्थ्य अपनी विकसित करें। हमारे अंदर जो कुछ भी प्रतिभाएं हैं उनका सर्वोत्तम विकास होना ही चाहिए। अगर अधिक जिम करने से, गलत जिम करने से तो हो सकता है, तरीका ठीक ना हो सकता है। अचानक हम बहुत बड़ा संघर्ष ले लें शरीर को तैयार किए बिना तो भी ऐसा हो सकता है। और आजकल ऐसा होता है, हम जल्दबाजी में जिम करते हैं। अगर खाली अधिक व्यायाम करने से ऐसा कुछ होता तो मैंने तो
योग साधना का भी आनंद लिया है और ले रहा हूँ, और जीवन पर्यंत लेने का इरादा है। पाने का भी आनंद लिया, बांटने का भी आनंद ले रहा हूँ। और इसी बीच में मैंने जिम का भी, खेलों का अच्छा खासा अनुभव लिया। बल्कि और खेलों के लिए कि हम अपने फिटनेस लेवल को कैसे बनाएं, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड कैसे बनाएं, उसमें योग के क्या प्रयोग हों, जिम्नेजियम के क्या प्रयोग हों, और इतना ही नहीं, उससे भी आगे फोकस, क्योंकि फोकस के बिना हम चैंपियन नहीं बन सकते। तो वो भी कैसे करें, इस पर हमने काम किया। और बॉडी बिल्डिंग में जिस समय मैंने काम किया तो लोगों के लिए वो अजूबा था, लेकिन मैं बड़ा सहज रहा। अपने शरीर के अगर 68 किलो का एक व्यक्ति, जिसका शरीर का वजन केवल 68 किलोग्राम है, वो 180 से 200 किलो तक का वजन उठा करके उठने बैठने का, स्क्वाट्स लेने का काम कर सकता है, यानी उतना वेट लिफ्ट कर सकता है, तो उसको तो तकलीफ हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। और केवल घंटा 2 घंटा की बात नहीं, ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से दिन में 7-7 घंटे भी बॉडी बिल्डिंग जिम्स की एक्सरसाइज करके मैंने देखी। योगमय जिम किया, फिर योग की जो ध्यानात्मक शैली है, प्राण के बढ़ाने की शैलियाँ हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बढ़ाने की शैलियाँ हैं, उनके ऊपर काम किए। पूरा समय हम काम करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे मजदूर कई कई घंटे लगातार काम करते हैं, हमारे एथलीट्स कई कई घंटे लगातार दौड़ते हैं, उनको तो हार्ट अटैक नहीं हुआ। कारण क्या है कि उन्होंने अभ्यास किया, अपनी शक्ति को बढ़ाया, और उसके साथ साथ वो बढ़ते चले गए। हृदय रोग का क्या कारण है, देखने की चीज़ ये है। डायबिटीज़ का क्या कारण है, देखने की चीज़ ये है। लंग्स में कमज़ोरी आने का क्या कारण है। अगर हम ये जानते हैं कि दौड़ने से स्टेमिना बढ़ता है, तो अगर दौड़ने के साथ खान पान का संतुलन ठीक नहीं है, अगर दौड़ने की रिदम, ब्रीदिंग रिदम जो है हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो निश्चित रूप से वो जहाँ फेफड़ों को ताकत देने वाला है, वहाँ वो फेफड़ों को ट्यूबरक्लोसिस भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि क्षय तो हो रहा है, रिपेयरिंग नहीं हो रही है। इसीलिए उसको क्षय रोग कहते हैं कि टूटने का सिलसिला जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस घट रही है, और रिपेयर का काम नहीं हो रहा है उतना। हम अपने साधन से, संसाधन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने के आदी होते चले जा रहे हैं। तो लाभ कैसे हो सकता है? नुकसान होगा, चाहे वो व्यायाम के व्यापार में है, चाहे जीवन के व्यापार में है, और चाहे वो हमारे बिजनेस में है। लाइफ अपने आप में एक बिजनेस है, एनर्जी का कैलकुलेशन होना चाहिए। तो इस भ्रांति को हटाना होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं और उस पर जो अनर्गल प्रतिक्रियाएं हैं, वो कहीं डर पैदा कर देती हैं, और जब डर पैदा होता है तो अकर्मण्यता पैदा होती है। जब अकर्मण्यता पैदा होती है तो फिर रोग और अधिक बढ़ते हैं। तो हमें हृदय रोग के बारे में भी बहुत कुछ जानना बाकी है, जानना चाहिए। एक आध छोटे से प्रेजेंटेशन में 2-4 मिनट की जो वीडियोज़ हैं, उनमें हम कुछ चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी विषय का बृहद ज्ञान नहीं दे सकते। हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स, जो हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बरसों बरस अध्ययन किया है, बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, और जो उन्होंने बरसों बरस अध्ययन किया उसका लाभ हम लोग लेते हैं। हम भी जब अपने लिए कुछ नहीं कर पाते तो वो डॉक्टर्स हमारी मदद करते हैं। लेकिन अगर वो डॉक्टर्स भी नियम मर्यादा का पालन ना करें, जो ज्ञान उनके पास है उसको वो अपने ऊपर अप्लाई ना करें, तो वो ज्ञान होते हुए भी वो नुकसान उठाएंगे। जिम्नेजियम में जाने वाले
जो शरीर की साधना, शक्ति की साधना करते हैं, वो अगर उसके साथ नियम का पालन नहीं करेंगे, असमय व्यायाम करेंगे, बेहिसाब खाएंगे, उचित अनुचित सोचे बिना खाएंगे, तो उनको नुकसान होगा। मैं योग साधना करते हुए आप लोगों के हृदय में स्थान बनाने के बाद भी अगर नियम मर्यादा का पालन नहीं करूंगा तो निश्चित रूप से मैं भी नुकसान उठाऊंगा। ज़रूरत है कि हम समग्रता से देखें, समग्रता से सोचें और फिर विवेकपूर्वक व्यवहार करें।